हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड का स्वागत करती हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको मालूम होगा कि नेक्स्ट सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के मिड में होने वाला है। जो लोग इस बार क्वालिफाई हो गए अच्छे मार्क्स से उनके लिए तो कोई बात नहीं, पर जो लोग पेपर देना चाहते हैं या जो नए बच्चे हैं तो उन लोगों को मैं रिक्वायरमेंट करूँगी कि आप तैयारी से पहले मेरी कुछ ये 5 टिप्स मैं बताऊंगी, उन्हें आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि टोटल आपके पास 1.5 से 2 महीने ही बचे हैं। वो भी सीटेट का पेपर अब वैसा नहीं है जैसा पहले होता था, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही खराब आया है बच्चों का। इसके लिए आप सीटेट के तैयारी करने से पहले मेरी इन 5 टिप्स को पहले ध्यान से पढ़ें। हमें क्या पढ़ना है ये तो हम जान जाते हैं, बट क्या नहीं पढ़ना है ये नहीं समझ पाते हैं। उस चक्कर में हम काफ़ी लेंदी कर देते हैं सब्जेक्ट। लेकिन सीटेट के जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। उनको यदि आप जितना मैं बताऊंगी उतना ही करते हैं तो भी आपके नंबर पासिंग मार्क्स से एक्स्ट्रा गेन हो सकते हैं। आज मैं आपको ये 5 टिप्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, ट्राई टू रीड दी एनसीईआरटी। आप कुछ भी बुकें पढ़ने से पहले क्या करें, एनसीईआरटी को पढ़ें। मार्केट में जो भी बुक मिलती हो आप उसे छोड़ दें, एनसीईआरटी की बुक को आप उठाएं और उसे ही पढ़ें। यदि कोई बुक आपको पढ़ाई करनी है बुक से तो आप सिर्फ PYQ वाली जो बुक आती हैं उन्हें ही लगाएं, वही बुक लें, बाकी कोई बुक परचेज ना करें। सेकंड है लैंग्वेज। लैंग्वेज भाषा की तैयारी आप अच्छे से करें, क्योंकि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही पेपर में 30-30 नंबर की भाषा पूछी जाएगी। 15 नंबर की लैंग्वेज फर्स्ट में, 15 नंबर की लैंग्वेज सेकंड में। लैंग्वेज फर्स्ट में जो 15 नंबर के गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं, ये टोटल 15 नंबर के होते हैं। एक 9 नंबर का और एक 6 नंबर का। इनमें प्रत्यय उपसर्ग से भी 1-2, तद्भव तत्सम से इनसे भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बट फ्रेंड्स ये लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड इंग्लिश में भी यही रहता है, पोएट्री और प्रोज रहते हैं। 15-15 नंबर के पोएट्री और प्रोज रहेंगे। फिर है PYQ। आप PYQ लगाएं और PYQ से आप क्या करें, उसके कंटेंट जो रहते हैं PYQ लगाएं, पर उनसे क्या करें, उनके कंटेंट निकालते रहें। क्या वो पूछता है, किस टॉपिक को वो बार बार रिवाइज किया है, उन टॉपिक को ही आप अलग अपनी नोटबुक में नोट करें। फिर उनके टॉपिक को आप अच्छे से डिटेल में डिस्कस करें, क्योंकि क्वेश्चन तो एज इट इज नहीं पूछा जाता है, लेकिन वो टॉपिक पूछा गया है यदि तो उनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है, अनदर दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर है मेन चीज, जहां बच्चे ज्यादातर अटक जाते हैं, उनको सब कुछ आता है बस वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। यदि आप टोटल अभी से अपने आप को 2.5 घंटा नहीं दे पाते हैं तो आप 30-30 मिनट का शेड्यूल बना लें अपना। शेड्यूल में क्या करें, 30 मिनट हम CDP करेंगे, फिर कुछ टाइम अपना काम कर लें या कुछ अदर पढ़ाई करना है पढ़ाई कर लें, फिर 30 मिनट आप EVS को दे दें, फिर 30 मिनट आप हिंदी को दें। इस तरह से आप करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। और ये जो टाइम मैनेजमेंट रहता है ये हम सुनते नहीं है किसी का बताया हुआ। देन जब हम पेपर देने जाते हैं तो उधर क्या होता है, हॉल में हमें टाइम बहुत कम मिलता है। एग्जाम हॉल में ऐसा लगता है जैसे टाइम कभी समाप्त हो गया और हम पैसेज वगैरह पढ़ने में ही रह जाते हैं, क्योंकि सीटेट के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं। फिर है फ्रेंड्स पेडागॉजी। पेडागॉजी जो है वो पेपर फर्स्ट में 75 मार्क की पूछी जाती है। 150 में से कितने में से 150 में से 75 नंबर की। और जो है पेपर टू इसमें
65 मार्क्स की पूछी जाती है 150 में से। तो फ्रेंड्स इतना समझिए, 30 नंबर के आप गद्यांश, पद्यांश और पोट्री पोज मिला के ले लेते हैं, 75 में आप पेडागोजी से लेते हैं, तो इधर ही आपके कितने मार्क हो जाते हैं? 105 फर्स्ट पेपर में हो जाते हैं, और यही पोट्री पोज सेकेंड पेपर में भी पूछा जाता है, गद्यांश पद्यांश, और 65 मार्क्स पेडागोजी से। तो कितने हो गए सेकेंड पेपर में भी? 95 सेकेंड नंबर में हो जाते हैं, और फर्स्ट में 105 नंबर आपके होंगे। तो फ्रेंड्स आप गद्यांश और पद्यांश के पैसेज के एक पैसेज पर डे लगाएं। कितने? पर डे आप एक पैसेज जरूर सॉल्व करें, एक हिंदी के और दूसरा इंग्लिश का। पर डे आपको एक पैसेज सॉल्व करना चाहिए। पेडागोजी के जो कंटेंट है वो हम आपको सॉल्व कराएंगे, कैसे पेडागोजी के क्वेश्चन में से आंसर ढूंढा जाता है, ये सब कुछ हम आपको समझाएंगे। लेकिन ये 5 चीजों पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यदि आप प्राइमरी के टीचर बनने चाहते हैं तो आप 3rd to 8th की एनसीईआरटी फॉलो करिएगा। यदि आप जूनियर के बनना चाहते हैं तो आप 5th से लेकर के 9th तक की करिएगा, 9th 8th तक की करिएगा। उसमें भी पूरा आपको नहीं पढ़ना रहेगा, जो कंटेंट दिए गए हैं हमारी बुकों में एनसीईआरटी के, उतना ही हमें फॉलो करना है। जिन जिन चैप्टर को पढ़ना है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि पूरी बुक नहीं आपको पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना रहेगा आपको।